शहर के पॉश इलाके में सीवरेज की समस्या के चलते लोगों में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। करोड़ों रुपए के आशियाने बनाने के बाद भी लोग काफी परेशान ही नजर आ रहे हैं। जी हां, निगम के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी किसी तरह का कोई हल, किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। गुरुग्राम का सेक्टर 57 एक पॉश इलाके में गिनती उसकी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सीवरेज की समस्या से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए अपने मकानों पर लगाने के बाद, करोड़ों रुपए मेंटेनेंस पर लगाने के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। गुरुग्राम के सबसे पोश इलाका कहे जाने वाले सुशांत लोक 2 और 1 में कहीं ना कहीं अब समस्याओं का जो अंबार है वो देखने को मिल रहा है। करोड़ों रुपए के आशियाने बनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोग अब नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें हैं उस सुशांत लोक की, जहां पर करोड़ों रुपए के जो आशियाने हैं लोगों ने वो बनाए थे अपनी गाड़ी कमाई से, लेकिन उसके बावजूद भी ये हालात बयां करते हैं कि आखिरकार पोश इलाके का ये हाल है तो अन्य जो गुरुग्राम का क्या हाल होगा। ओवरफ्लो, सीवरेज, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट सबसे बड़ी समस्या है। तो दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है। ये बरसात नहीं है लेकिन सीवर का पानी है जो ओवरफ्लो होकर इन लोगों के लिए एक नासूर बना हुआ है। सुबह शाम बदबू के बीच रहने के लिए तमाम ये सोसाइटी के लोग मजबूर हैं। मेरे साथ सोसाइटी के कुछ लोग हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं पवन यादव, सलेरवा, RWA प्रेसिडेंट, सुशांत लोक फेज 2 एंड फेज 3। किस तरीके से आप देखते हैं, कब से ये समस्याएं चली आ रही हैं और कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप लोग? ये समस्या पिछले लगभग मान के चलो कि 10 साल से चली आ रही है। हम इसकी जो कंप्लेंट है वो कमिश्नर ऑफिस तक, कमिश्नर साहब तक भी बार बार रख चुके हैं, उनके उसमें भी, संज्ञान में भी, पर इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं कि समस्या इतनी गंभीर है, वो चाहे रोड की बात करूं या सीवरेज की, जिसकी वजह से अब बीमारी का भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सर, ये समस्या बहुत ही भयंकर है क्योंकि बदबूदार पानी और इससे तो बीमारियां फैलेंगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक गृहिणी और घर में रहती हैं और इस तरीके का जो मंजर है वो आपके सामने ही है, और कब से ये समस्या चली आ रही है और क्या शिकायत के बावजूद अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच में आए? ये प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है और अभी जैसे एमसीजी का भी टेक ओवर हुआ 6 महीने पहले, तब से बहुत बार कमिश्नर साहब से और बाकी सबसे हम बोल चुके हैं। यहाँ पे घर पे आप किसी गेस्ट को भी नहीं बुला सकते हो, इतना बुरा हाल है आसपास। कोई बच्चों को हम खेलने बाहर नहीं देने जा सकते हैं क्योंकि इतना मतलब यहाँ पे फिर डेंगू के मच्छर भी पूरे हो रहे हैं और मतलब इतना मतलब बदबू भी आता है। फिर कुछ भी नहीं, मतलब कोई किसी को बुला नहीं सकते, खुद बाहर नहीं जा सकते हैं। आप रोड की हालत देखिए। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अच्छा जिसके पास SUV खरीदने के पैसे नहीं है वो तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं, नहीं तो गाड़ी तो 2 मिनट में खराब हो जाएगी। हाँ, और कितने एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। साइकिल में कोई बच्चा जैसे जा रहा है वो गिर के उस पूरा नाक टूट गया, ऐसे भी हालत। लेकिन इतनी बार हम MCG के पास गए, इतने अपील किए, वहां से कुछ भी काम नहीं हो रहा है अल्टीमेटली। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? बस ये एडमिनिस्ट्रेशन से आई वाश हो रहा है, बस आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई सलूशन नहीं हो रहा और यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। और अब तो ये डिसीजन ले लिया है कि अब धरने पे ही बैठेंगे सारे, भूख हड़ताल भी शुरू हो सकती है। और ये सारे रेजिडेंट्स जो है ना बहुत परेशान है। ये तो गांव से भी बदतर एरिया हो चुका है ये तो। सर, क्या कहेंगे आप, आखिरी स्टेप क्या होगा? क्योंकि शिकायत के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा, आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे सुशांत लोक के निवासी? पब्लिक अब हमारे पे RW पे उंगली उठा रही है। हम तो यही कर सकते हैं कि अब सारे रेजिडेंट मिलके अब MCG कमिश्नर के बाहर धरना लगाएंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी पड़ेगी। ये कोई सुनवाई तो कर नहीं रहे।